हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीए फाइनल ईयर के हैं, जिसमें कि आज आपका क्वेश्चन है 36 और 35 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में बना चुके हैं, पूरे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रित समूह। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, व्यवहारात्मक अध्ययन किसके द्वारा संभव है? तो वो है अनुसूची द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और गहन साक्षात्कार द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न 38, किसने कहा अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? तो कहा है मोजर ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का आधार उद्देश्य है? तो नवीन विज्ञान और पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न 40, सारणीकरण क्या है? तो सारणीकरण क्या है? वो एक वर्गीकरण है। ऑप्शन बी, वर्गीकृत आंकड़ों की रो और कॉलमों में तंत्रवत व्यवस्था है। अगला ऑप्शन, प्रश्नों के अर्थपूर्ण उत्तरों में वर्गीकृत करने हेतु वर्गीकरण करना। तो इसलिए इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी से इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 41, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, क्षेत्र संपादन है प्राथमिक संपादन। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 43, अधिक मात्रा में मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण संबंधित होता है। वो होता है वर्गों के प्राप्तांक की गणना करना। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 44, जब बड़े आंकड़ों के समुच्चय के लिए आवर्ती वितरण का निर्माण किया जाता है तो यह अच्छा होता है कि वर्गीकृत किया जाए। तो वर्ग जो है 5 से 10 वर्गों में किया जाए उसका वितरण। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है? तो है साहित्य व अवलोकन का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सारणी की है? तो स्पष्टता, आकर्षता और निश्चित आकार। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से साक्षात्कार का दोष कौन सा है? तो है विस्मृति का अभाव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है? तो वो है विधि, जो कि रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49, किस भाग में आप अंततोक्तवा परिणाम का मूल्यांकन और उसकी व्याख्या करते हैं? तो है विचार विमर्श। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 50, सारणीकरण का आंकड़ों द्वारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना तो क्या कहलाता है? वास्तविक। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अनियंत्रित अवलोकन को। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 52, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो क्या था? लिंडमैन ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 53, अवलोकन विधि द्वारा खालिस्तान
तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो किया जाता है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्राथमिक। अगला प्रश्न 54, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं R.L. एकॉफ। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य का 55। तो ये तो एक मैथ का क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको कर सकते हैं क्योंकि पहले पढ़ चुके होंगे और क्लासों में। तो अगला क्वेश्चन है 56, बिंदु रेखा चित्रों के प्रकार हैं। तो बिंदु रेखा चित्र के प्रकार हैं 6। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 57, समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो किया था स्पेंसर ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, बिंदु रेखीय चित्र का प्रकार है। तो समय श्रेणी और आवर्त वितरण वाले बिंदु रेखीय चित्र। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न 59, वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं। तो कहलाती है प्रतिबंधित प्रश्नावली। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 60, कौन सी प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो है संरचित प्रश्नावली। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 61, तथ्य संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वो कहलाती है प्रश्नावली। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, एक अच्छे निदर्शन की विशेषता है। तो पर्याप्त आकार, निष्पक्षता और समग्र का प्रतिनिधित्व। तो अच्छे निदर्शन की विशेषता तीनों ही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, संभावित निदर्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम से जाना जाता है देव निदर्शन के। तो ऑप्शन सी सही है इसका, देव निदर्शन। अगला प्रश्न 64, कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन किया है। तो कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन निदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न, सामाजिक संबंधों की प्रकृति है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी है। तो है गुणात्मक प्रकृति। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है। तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी है, वो है एक जटिल प्रकृति। तो ऑप्शन ए सही है इसका, जटिल। अगला प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण एक खर्चीली प्रक्रिया है। सामाजिक सर्वेक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, वो एक खर्चीली प्रक्रिया है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका, खर्चीली। अगला प्रश्न, पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है। तो वो किया जाता है मुख्य सर्वेक्षण से पहले। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निदर्शन के प्रकार हैं। तो असंभावित निदर्शन और संभावित निदर्शन। तो दोनों ही प्रकार हैं निदर्शन के। तो ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए लॉटरी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, लॉटरी विधि। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन है। तो वो कैसे प्रचलन है, सर्वाधिक। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, सर्वाधिक। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। तो साक्षात्कार के माध्यम है इंटरनेट, टेलीफोन, आमने सामने बैठकर। तो तीनों ही हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी।
अगला प्रश्न 73, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो डिजिट ज़्यादा बार दे रखी हो वो इसका बहुलक होगा। जैसे 22 है, वो दे रखी है 5 बार, 1 2 3 4 बार दे रखी है, और संख्या कम दे रखी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, 22। अगला प्रश्न, डिजिट वैसे पेपर में चेंज भी हो सकती हैं। तो अगला प्रश्न है 74, किस शोध की प्रकृति निंदानात्मक होती है? तो होती है क्रियात्मक शोध। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरणार्थक कार्य क्या है? तो नवीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियाँ और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 76, प्राथमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता है। तो किया जा सकता है पुस्तकों द्वारा, जो कि संकलन उनका नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, जनगणना रिपोर्ट है, जनगणना जो रिपोर्ट है वो कैसा तथ्य है? वो एक द्वितीयक तथ्य है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, सूचना के स्रोत के प्रकार हैं। तो प्राथमिक सूचना और द्वितीयक सूचना। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है? तो वो कौन सी विधि नहीं है? प्रयत्न एवं भूल। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, अनुसंधान परिकल्पना है। तो कैसी परिकल्पना है? ज्ञान प्रस्ताव की। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान अद्वितीय है क्योंकि यह सामाजिक है, यह भविष्य केंद्रित होता है, यह मूल्य संबंधित है। तो ऑप्शन तीनों ही सही हैं इसके। तो इसलिए इसका उत्तर नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? तो वह है समस्या का निर्माण करना या होना। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 84, कोठारी समिति के प्रतिवेदन को किस रूप में जमा किया गया था? तो किया गया था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के रूप में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? तो है वीडियो टेपिंग। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीक गुण नियंत्रण में प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है बहुलक, विस्तार एवं माध्य। तो ऑप्शन सी डी सही है इसका। ये सभी तीनों ही तकनीक यूज़ की जाती हैं उसमें। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, अनुसंधान में नीति परिचायक हैं। तो हैं किसी दूसरे के अनुसंधान को उद्धृत ना करना। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, मापदंड से आशय है। तो है आदर्श। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 89, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी मॉजर ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वे अनुसंधान के प्रकार हैं। तो वो हैं संगणना करना, अनुगमन और प्रतिदर्श करना। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, चरों का ऐसा मान जो वितरण में अधिकता में पाया जाता है वो कहलाता है बहुलक। जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो बहुलक कहलाया जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, वास्तव में अनुसंधान रिपोर्ट द्वारा संप्रेषण होता है। तो वो होता है अनुसंधानित और भावी शोध हेतु प्रेक्षित
और अगला ऑप्शन है अध्ययन व परिणाम। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुसंधानकर्ता में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है इसका, सहनशीलता। अगला प्रश्न है 94, भारतीय समाज के बारे में सामग्री संकलित करने हेतु किस प्रविधि को प्राथमिकता दी जा सकती है? तो है सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, किस मानव शास्त्री ने सबसे पहले अपने अध्ययन से सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? तो क्या है, बी मेलोनिवस्की। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 96, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वितीयक तथ्य। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी अवलोकन से संबंधित है? तो अवलोकन से संबंधित है व्हाइट। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन सा निंदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? तो निंदानात्मक के जो उदाहरण है वो खेल, गरीबी और नौकरी। तो तीन ही उदाहरण है इसके। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, वस्तुहीन उपागम किससे संबंधित है? तो वो है मैक्स वेबर से। ऑप्शन बी सही है इसका कि वस्तुहीन उपागम वेबर से संबंधित है। अगला प्रश्न 100 और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वेक्षण का यंत्र नहीं है? तो है उपकल्पना। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में इस वीडियो से क्वेश्चन आए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसको अनदेखा करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।